प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने जिस दवा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं उसका नाम है चेस्ट एंड कोल्ड। सिप्ला कंपनी द्वारा ये निर्मित है। मैं आपको पास से दिखा देता हूं। इस प्रकार की बोतल है, इस पे एक छोटा बच्चा कार्टून के रूप में छपा हुआ होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके अंदर कंपोजिशन को लेकर, क्या उनके यूजेस हैं, किस स्थिति में आपको ये बच्चे को देनी चाहिए, क्या इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्राइस है। तो दोस्तों अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं चेस्ट एंड कोल्ड। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 3 ड्रग का ये मिक्सचर है, जिसमें पहला ड्रग है पैरासीटामोल और इसके अंदर जो मात्रा डाली गई है वो है 125 मिलीग्राम। बेसिकली जो पैरासीटामोल की डोज होती है वो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। तो छोटे बच्चे में अगर हल्का बुखार है या हल्का दर्द है कहीं, उसको इजीली ये ठीक करती है। दूसरा इसके अंदर है फिनाइलनेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है, एक एंटी एलर्जिक ड्रग है जो ज़्यादा बढ़े हुए हिस्टामिन की मात्रा को रोककर उसके वजह से खांसी आने को का जो एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है उसे रोकने में काम आती है। इसकी मात्रा 5 मिलीग्राम है। जो तीसरी चीज इसके अंदर डाली गई है वो है सिट्रेजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटी एलर्जिक साल्ट है और इसकी मात्रा 2 मिलीग्राम इसके अंदर है। दोस्तों इसमें इन दोनों साल्टों के होने की वजह से बच्चे को थोड़ा ज़्यादा नींद आती है, बच्चा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये जो एंटी एलर्जिक ड्रग जो भी आती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है। उसकी वजह से हल्की नींद आना एक नॉर्मल चीज़ है, वो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इसे किस परिस्थिति में लिया जाता है। जब आपके बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी हो गई हो और उसके साथ में हल्का बुखार हो गया हो, तो इन तीनों ड्रग के मिक्सचर की मेडिसिन यानी कि चेस्ट एंड कोल्ड का सेवन कराया जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्या मात्रा होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से, उसके बिल्ट के हिसाब से, क्या एज है, उसके हिसाब से मात्रा तय होती है। तो कृपया अपने पेडिट्रिशियन से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करें। कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग लेकर इसको ना यूज करें। बच्चे की सेफ्टी के लिए आप अपने पेडिट्रिशियन से संपर्क जरूर करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हल्की नींद आ जाना या थोड़ा सा चक्कर टाइप आ जाना, ये माइल्ड साइड इफेक्ट है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इससे कोप अप आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, इसमें नोजिया की फीलिंग आ जाती है, बच्चा थोड़ा सा बीमार महसूस करने लगता है। कुछ बच्चे इसे लेकर वोमिट भी कर देते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। तो इसके बाद या तो आप थोड़ी सी चीनी उसके मुंह में डाल दें या थोड़ा सा शहद अपने बच्चे को चटा दें, ताकि इसका जो कड़वाहट है, जो इसका अनप्लीजेंट टेस्ट है, उससे बचाव हो सके और वोमिट की स्थिति ना बने। तीसरा जो है इसका साइड इफेक्ट है कि आप अगर इसे लंबे समय तक चलाएंगे, यानी कि जो इसकी नॉर्मल डेज की मात्रा है देने की वो 3 से 5 दिन है। अगर 5 दिन तक भी इससे बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके कुछ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराइए। वो डॉक्टर आपको इससे बंद कर देगा, इसकी जगह कोई और मेडिसिन या जो सुटेबल मेडिसिन उसके साथ में काम करेगी वो उसको ऐड कर देगा। दूसरा, अगर इसके किसी भी साल्ट से आपके बच्चे को एलर्जी है तो वो आपको दिखाई देने लगेगी, जैसे स्किन पे रैशेज आ जाना, थोड़ा सा फटीग महसूस करना, इस तरह की थोड़ा सा प्यास ज़्यादा लगना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बट ये नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाती हैं, इसमें कोई भी सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। बात कर लेते हैं इसके अवेलेबिलिटी को लेकर। तो क्योंकि सिप्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, किसी भी अच्छी फार्मेसी पर, किसी भी अच्छे बड़े मेडिकल स्टोर पर ये आसानी से उपलब्ध है। आप कहीं से भी इसको आसानी से खरीद सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइस को लेकर। तो ये जो मेरे हाथ में बोतल है, ये 60 ml की बोतल है। इसका प्राइस 44 रुपीज़ है। 44 रुपीज़ की ये बोतल आपको मार्केट से आती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके विषय में कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और आपके क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने कभी अपने बच्चे को इसका सेवन कराया है और उसको कुछ अनप्लीजेंट टेस्ट या कुछ इस तरह का रहा हो तो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर दें। और लास्ट में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरा एक चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबाकर छोड़ दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।